जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत ही शानदार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्यारे से चैनल रैंकर्स गुरुकुल में, और दिल से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जो है फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, और मैथ्स की फाउंडेशन बैच आप लोग की चल रही है डेली शाम 7 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, जिसके आपको कंप्लीट मैथ कराया जा रहा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन मैथ्स के लिए। ठीक है, इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, इसके प्लेलिस्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करिए। आपको जितनी वीडियोस अब तक हो गई हैं, टोटल कुल मिलाकर 7 एपिसोड हो गए हैं, वो 7 एपिसोड की वीडियो मिल जाएगी, और ये 8वीं एपिसोड है। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, बिल्कुल गर्दा मचाने वाले हैं, धुआं धुआं करने वाले हैं आज तो। ठीक, तो आ जाओ हमारे सारे डियर एस्पिरेंट्स लाइव। अभी ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कुल मिलाकर 8 से 10 टाइप होते हैं जो बहुत मेजर होते हैं, जिससे सभी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें आपका पहला जो टाइप हो जाता है वो बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर हो जाता है। दूसरा जो टाइप होता है वो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा जो टाइप होता है वो सीपी सेम, एसपी सेम, और जो सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, जिसमें सीजीएल मेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से फिर आगे हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आता है, फिर हमारा जो है, ठीक है, बेईमान दुकानदार, बिल्कुल, और बेईमान दुकानदार के बाद हम डिस्काउंट को पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस को करते हैं। इस तरीके से हम हर वीडियो में पर्टिकुलर 1 से 2 टाइप को डील करेंगे, और उससे हम अपने प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के कंसेप्ट को काफी बेहतर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। रीजनिंग की क्लासेस कब से चलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। शेरशाह बैच की जो टाइमिंग है वो है 11:30 बजे से 1 बजे तक। तो आज की जो क्लास है वो है प्रॉफिट लॉस की सबसे बेसिक क्लास, जिसमें हम सभी बेसिक कंसेप्ट्स को डील करेंगे। यूं समझ लीजिए कि कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, एकदम वहां से लेकर जीरो लेवल से लेकर आपको हीरो बनाने का प्रतिज्ञा हमने लिया है, और वहां से हम आपको पूरा सिखाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो बात करते हैं कुछ कॉमन टर्म्स की, ठीक है, जो लाभ और हानि में इस्तेमाल होते हैं। लाइक ठोक दिया है, बिल्कुल लाइक ठोकते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो सबसे कॉमन टर्म्स जो हमें, अगर मान लीजिए लाभ और हानि अगर हमें पढ़ना हो, तो जो कॉमन टर्म्स होते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो प्रॉफिट और लॉस को परिभाषित करती हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, आपने सीपी नाम सुना होगा। सीपी यानी कनॉट प्लेस नहीं, सीपी यानी प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक, दूसरा जो आप टर्म प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसपी। एसपी वो दरोगा वाला एसपी नहीं है, यहां पर ये एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक, फिर तीसरा पढ़ेंगे एमपी। एमपी सांसद वाला एमपी नहीं, यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। ठीक है, जैसे आप जाते हैं अपनी मैडम के साथ, जाते हैं जब दुकान में सामान खरीदने, और सबसे पहले वो जो कोई जैकेट या कुछ भी पसंद करती हैं, तो आप क्या देखते हैं? कितने का है, मेरे बजट का है कि नहीं है। तो जो वो अंकित मूल्य उसके ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है? वही मार्केट प्राइस होता है, वही एमपी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं लॉस। ये जीवन का लॉस नहीं है आपके, कि आपको कोई छोड़ के चला गया तो आपको हानि हो गया, और कोई आपके साथ जुड़ गया तो आपको लाभ हो गया। ये जो लाभ और हानि है, ये आपका पढ़ना है प्रॉफिट और लॉस में। तो यहां पर जो लाभ की परिभाषा होती है, प्रॉफिट की परिभाषा होती है, वो होती है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और जो लॉस की परिभाषा होती है वो होती है सीपी माइनस एसपी। एक एक टर्म को बड़े डिटेल में हम जानने वाले हैं कि यहां पर सीपी बोला तो उसका मतलब क्या है, एसपी बोला तो उसका मतलब क्या है। जैसे अगले स्लाइड में आप देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की यानी क्रय मूल्य की, तो कॉस्ट प्राइस कौन सा दाम होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है द प्राइस एट विच वी बाई एनीथिंग। जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस भी कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीदें, वो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। जैसे मान लो आज आईफोन 11 13 प्रो मान लो लॉन्च हुआ है, आप गए स्टोर में खरीदने, और जो दाम पर आप उसको खरीद कर लेकर आए, ठीक है, तो जिस भी दाम पर आप उसको खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और फिर उसके बाद बात करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। द प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स, जिस कीमत पर हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मोनू जी हैं, बड़ा एकदम चस्का चढ़ा, उनको पैसा वैसा आया था उनके पास स्कॉलरशिप का, बोले थोड़ा हम भी शो ऑफ करेंगे, अपन भी आईफोन लेके आएंगे, थोड़ा जमाना ट्रेंड में है, आईफोन के बिना तो कुछ बात ही नहीं बनता है। वो भी एक नजर नहीं देखती है जब तक हाथ में आईफोन ना हो तो। ठीक है, तो आईफोन खरीद के लेके आए, लेकिन भैया कुछ दिन के बाद हमारे मोनू जी परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि बेचारे बचपन से आईफोन की जगह पे एंड्रॉयड चला रहे थे। आईफोन में उनको पता ही नहीं चला फाइल ट्रांसफर कैसे करते हैं, आईफोन के एप्लीकेशन समझ में ही नहीं आ रहे हैं। तो अब उनको वो बेचने की इच्छा जाहिर हुई, और बेचने की इच्छा जाहिर हुई तो जब जिस कीमत पर वो किसी को बेचेंगे, चाहे वो OLX पर हो, क्विकर पर हो या कहीं पर भी हो, तो वो क्या कहलाएगा?
कहलाएगा, उनका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। यानी जिस वस्तु पर आप, जिस दाम पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। यानी बिक्री वाला मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस कभी भूलोगे कभी नहीं, ठीक है। जिस पर किसी सामान को खरीदे वो कॉस्ट प्राइस, और जिस पर किसी वस्तु को बेचे वो होता है सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद बात करते हैं लाभ की, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं लाभ की यानी प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट जानो क्या है, जीवन का लाभ नहीं बाबू, यहां पर जो पढ़ना है वो प्रॉफिट और लॉस का लाभ पढ़ना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, कब होता है, वो देखेंगे। परिभाषा को पढ़िए। बोला गया किसी उत्पाद को उसके लागत मूल्य से अधिक पर बेचने पर प्राप्त राशि जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट गेन्ड बाई सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट कॉस्ट प्राइस। मतलब मान लीजिए आपने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपए में और आप उसको 110 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे भैया हमको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 10 रुपए का। जब आप किसी वस्तु को खरीदी कीमत से ज्यादा पर बेचेंगे तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, और उसी को हम इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, तो प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है आप अपने बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को घटा दीजिए, जो भी मूल्य आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लाभ हो जाएगा। एक एक बात आपके लिए स्लाइड में हमने रख रखा है ताकि किसी स्टूडेंट को, ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो कुछ भी बात समझने में। समझ में आ गया मेरी बात भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस, हानि। हानि कब होता है, द अमाउंट द सेलर इंकर आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इज कॉस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज अ लॉस। कहने का मतलब जब किसी वस्तु को खरीदा बहुत ज्यादा में और बेचा बहुत कम में तो उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा लॉस होगा। उदाहरण के तौर पे गाड़ी हो गई या मोबाइल हो गया, शोरूम से बाहर आते ही उसकी कीमत हमेशा कम हो जाती है। अगर 1 लाख का मोबाइल है और शोरूम से जैसे बाहर लेके आए तो वो 90,000 में बिकेगा, 95,000 में बिकेगा, लेकिन कभी 1 लाख में नहीं बिकेगा। तो उस केस में हमेशा आपको क्या होता है, हानि होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे हानि का मतलब क्या, खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो उस केस में जो हमारा कीमत बचता है, जितने का नुकसान होता है वो क्या होता है, हानि होता है। यानी हानि के केस में हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा रहता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। हानि निकालते कैसे हैं, तो हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए, यानी सीपी में से एसपी घटा दीजिए, ठीक है भाई। चलो उसके बाद बात करते हैं, चलो हानि निकाल दिया, लाभ निकाल दिया, हानि का प्रतिशत कितना होगा और लाभ का प्रतिशत कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट की जरा बात कर लें। तो प्रॉफिट परसेंट की बात करोगे तो कैसे करोगे, देखो एक बात हमेशा जानो, सब कुछ जीवन में हानि नहीं होता, सब कुछ जीवन में लाभ नहीं होता। आपको यह भी पता करना है कि जो हानि है वो कितना प्रतिशत में है। जैसे आप अधिकतर अखबारों में पढ़ते होंगे, जैसे आपने एक छोटा सा न्यूज भी पढ़ा होगा कि रोनाल्डो ने जो है वो कोक की बोतल अपने कॉन्फ्रेंस से बगल में साइड में कर दिया, जिसके चलते कोका कोला को 10%, 2%, 5% जितने का भी नुकसान हुआ। तो जो परसेंटेज में जो बात होती है ना, वो प्रतिशत में जो बात होती है, तो लाभ अगर प्रतिशत में, उसको लाभ प्रतिशत कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो करोगे कि कितने का लाभ हुआ और हमेशा सीपी पर इंटू 100 कर दो। जितने का भी लाभ हुआ और जितने पर हुआ इंटू 100, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अब यहां से एक बात आपको जानने को सीखने को मिलेगा कि भाई यहां पर कॉस्ट प्राइस ही क्यों आया, आप सेलिंग प्राइस के तुलना में लाभ क्यों नहीं निकाल सकते, आप हानि को सेलिंग प्राइस के तुलना में क्यों नहीं निकाल सकते। तो इसका सीधा जवाब एक ही है कि खरीदने का जो दाम होता है वो स्थिर होता है और बेचने का दाम अस्थिर होता है। उदाहरण के तौर पे अगर ये मार्केट में मार्कर रखी हुई है ना, तो इस मार्कर की कीमत चाहे दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कर्नाटक हो, कहीं पर भी इसकी दाम अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए रहेगी। लेकिन जब इसको बेचने हम जाएंगे तो बेचने जाएंगे तो हो सकता है दिल्ली में ये 110 में बिके, हो सकता है बैंगलोर में 150 में बिके, हो सकता है कहीं पर 200 में भी बिक जाए। तो विक्रय मूल्य जो होता है वो अस्थिर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। इसी वजह से आप हमेशा उस चीजों की तुलना में प्रतिशत निकालना पसंद करेंगे जो फिक्स हो, ना कि जो अस्थिर हो। इसीलिए जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस की तुलना में निकालते हैं, जब भी लॉस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस की तुलना में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता।
समझ में मेरी बात आ गया आप लोगों को? तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये छोटी छोटी टर्म्स थी जो आपको जाननी थी, ठीक है। अब इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल जो है हम लगाएंगे तो हमें काफी फायदा होगा। अब देखो आपका एग्जामिनर क्या करता है, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या कहानी होती है। तो प्रॉफिट लॉस में आपने कितने टर्म्स पढ़े? आपने पढ़ा कि सीपी नाम की कोई वस्तु होती है यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी नाम का मतलब कुछ होता है टर्म यानी सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। आपका एग्जामिनर क्या करता है, कोई भी दो मान दे देगा, आपको सीपी दे देगा, एसपी दे देगा और आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछेगा। हो सकता है कल के दिन वो आपको सीपी दे देगा, प्रॉफिट का परसेंटेज दे देगा और आपसे लॉस पूछेगा या एसपी पूछेगा। हो सकता है कल के दिन वो आपको सीपी ना दे, बाकी दोनों टर्म्स दे दे और आपसे सीपी पूछे। यानी हमने यहां पर यह सीखा कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 वेरिएबल में हमारा एग्जामिनर कोई भी 2 वेरिएबल दे देगा और हमसे तीसरे का मान पूछेगा। कोई भी 2 वेरिएबल, देखो कोई भी 2 वेरिएबल, तीसरे का मान पूछा, कोई भी 2 वेरिएबल और तीसरे का मान पूछा, कोई भी 2 वेरिएबल और तीसरे का मान पूछा, ऐसा होता है। तो पूरे प्रॉफिट लॉस में जो कहानी चलती है वही इन 4 टर्म्स के इर्द गिर्द चलती है, सीपी, एसपी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। फिर जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो डिस्काउंट में मार्केट प्राइस और डिस्काउंट का कंसेप्ट आएगा, लेकिन अभी उसकी नो एंट्री है। अभी यहां पर कोई एंट्री डिस्काउंट और मार्केट प्राइस की नहीं है। अभी जो एंट्री है वो इन्हीं 4 टर्म्स की है, ठीक। तो जैसे बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, सवाल में बोला गया है। सवालों के माध्यम से हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो काफी मजा आएगा भाई, ठीक है। चलिए, सवाल में बोला गया है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 20:21, व्हाट इज द गेन परसेंट। सिंपल सा क्वेश्चन कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20:21 है, तो आपको गेन जो होगा वो कितने परसेंट का होगा। देखो, जब चीजें अनुपात में दी जाएंगी तो गेन आप कभी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो तो गेन परसेंट, इस बात को समझना। लाभ का प्रतिशत बता सकते हो लेकिन लाभ नहीं बता सकते, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल देखो क्या बोलोगे, बोलोगे सर सीपी है और हमारा एसपी है। सीपी कितने का है मेरे भाई? तो सीपी हमारा 20 रुपए। एसपी कितने का है? तो एसपी हमारा 21 रुपए। हमें क्या पता करना है? प्रॉफिट का परसेंटेज पता करना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कितने का लाभ हुआ और सीपी के ऊपर और इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे और परसेंटेज का क्या करेंगे? साइन लगा देंगे। जैसे आप 100 से गुना करते हैं आपका प्रतिशत का क्या आ जाता है? साइन आ जाता है। प्रॉफिट के बारे में क्या पढ़ा है आपने? प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ का मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। 21 में से 20 को घटा दो, कितना आ गया? 1 आ गया। और सीपी कितना है? यानी 20 है। 1 का लाभ 20 के ऊपर, तो 1/20 इंटू 100। जितनी तेजी में चीजों को आप समझेंगे मैं उतना आगे आपको लेकर चलूंगा और उतने तेजी में हम आगे बढ़ेंगे, और जितना धीरे आप सीखेंगे मेरे लिए और आपके लिए मुश्किलें उतनी बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए बड़े ध्यान से बातों को सुनिएगा। गाना वाना चल रहा हो तो बंद कर दीजिए, कहीं और ध्यान हो तो बंद कर दीजिए, और बस ये 1.5 घंटा आप अपना मुझे दे दीजिए। मैं आपको प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर प्रॉफिट परसेंट हुआ कितने का हुआ? तो हमारा 1 का लाभ 20 के ऊपर यानी 1/20, और 1/20 को कितना बोलते हैं? तो 1/20 को हम 5% बोलते हैं। बहुत अच्छे भाई, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल आपको क्या बोला गया है? अगला सवाल बोला गया है यदि एक सेव का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ कितने का होगा? फर्स्ट क्लास है भाई, बिल्कुल जोनी राणा, ठीक है। जोनी राणा फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल एकदम बेसिक से अपन ने स्टार्ट किया हुआ है। तो बोला गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% है। यानी बोला गया है, देखो सीपी जो है वो क्या है? तो सीपी हमारा 80% है। किसका 80% है? तो एसपी का 80% है। आप क्या करोगे? आप सीपी को यहां पर लिखो, ये एसपी बेचारा उधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे लेकर आ जाओ, डिवाइड में हो जाएगा। 80% यहां पर लिखोगे, ठीक है। अब 80% को बट्टे में कैसे लिखते हो? तो प्रतिशत जब हटता है तो नीचे बट्टे का साइन लेकर आता है, यानी 2 जीरो लेकर आता है। 20 से काटो तो 4 बार में और 20 से काटो तो 5 बार में। अब आपके सीपी के सामने जो होता है वो उसका क्रय मूल्य, आपके एसपी के सामने जो होता है वो उसका विक्रय मूल्य। आप बोलेंगे सर 4 रुपए का सामान था, बेचे कितना में? 5 में। 4 रुपए के सामान को 5 रुपए में बेचा, लाभ हुआ कि हानि हुआ? तुरंत बताओ। कम के वस्तु को ज्यादा में बेचे हो तो
तो जाहिर सी बात है लाभ होगा ना। और लाभ का परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर 4 के सामान को 5 में बेचे, कितने का लाभ, 1 का लाभ। कितने के ऊपर, तो हमेशा सीपी के ऊपर 1/4। और 1/4 को जब आप 100 के साथ गुना करते हैं तो कितना परसेंटेज आता है बताइए, तो 25%। तो आप बोलेंगे इसका उत्तर हो जाएगा डी फॉर दिल मांगे मोर। बहुत अच्छे, कृष्णा कुमार, सैफ अली, वर्षा पांडे, अश्मित वर्मा। 25%, 25%, 25%, क्या बात है। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने प्यारा सा हमारे हाथी के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल। सवाल में बोला गया है कि यदि किसी हाथी को हम 200% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो सीपी और एसपी का जो है अनुपात क्या होगा। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाए तो यहां पर जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यहां पर हम आगे चल के आपको अभी थोड़ा सा हम फंसाने वाले हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इस सवाल का उत्तर बड़े ध्यान से दीजिएगा, ठीक, समझ जाइएगा बात को। आपका जो लाभ है वो कितना है, तो बोलेंगे सर लाभ 200% है, ठीक है, लाभ कितना है, 200% है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बचपन में जब आप पढ़ते थे तो बचपन में प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपके गुरुजी आपको फॉर्मूला बताते थे, लेकिन अब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में फॉर्मूला का कोई यूज नहीं होता है, इस्तेमाल होता है तो कंसेप्ट और लॉजिक। कल के दिन अगर मैं मान लो बोलूं यहां पर कि प्रॉफिट जो है मुझे 10% हो रहा है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% को बट्टे में हमें तोड़ना होता है और बट्टे में तोड़ते हैं तो वो 1/10 के बराबर आता है। आपको पता है कि सर लाभ करवा लीजिए या हानि करवा लीजिए वो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। यानी इस 10% को जब बट्टे में कन्वर्ट किया तो दो बातें सामने आई, पहला तो ये 1 आया और दूसरा 10 आया। ये 1 क्या है, तो ये 1 जो है जनाब हमारा प्रॉफिट है, हमारा जो है वो लाभ है। और ये 10 क्या आया, तो 10 हमारा सीपी है, 10 हमारा क्या आया, सीपी आया। तो कल के दिन मुझे लाभ का, सीपी का और एसपी का रेशियो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर मुझे प्रॉफिट का, सीपी का और एसपी का रेशियो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे प्रॉफिट हमारा कितने का, तो 1 का, सीपी हमारा कितने का, तो 10 का। और एसपी के लिए क्या करोगे, 1 रुपए का लाभ है 10 रुपए के समान पे, तो एसपी हो जाएगा 10 जमा 1, यानी एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 11। सबसे पहले रेशियो लिखना आना चाहिए, अगर रेशियो लिखना सीख गए तो सवाल बनाना भी सीख जाओगे। जैसे मानो अगर कल के दिन मैं बोलता हूं कि मुझे जो लाभ हुआ है 16.2/3% का हुआ है। अब लाभ 16.2/3% का हुआ है तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, एडवांस क्वेश्चन भी आएगा मेरे भाई, धीरे धीरे लेवल तो बढ़ने चलो। अभी क्लास को स्टार्ट हुए 15 मिनट हुए, अभी थोड़ा भगाने तो चलो, फिर देखो एडवांस क्वेश्चन भी लेके आता हूं, पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लो। 16.2/3 कितना हो गया, तो 16.2/3 1/6 हो गया। नीचे वाला क्या होता है, तो बोलोगे सर नीचे वाला सीपी। ऊपर वाला क्या हो गया, तो प्रॉफिट। कल के दिन मुझे अगर अनुपात लिखना हो प्रॉफिट, सीपी और एसपी का, तो कैसे लिखूंगा, बोलूंगा प्रॉफिट कितने का है, तो 1 का, सीपी कितना है, तो 6 का, और एसपी क्या हो जाएगा, तो 6 जमा 1, यानी एसपी हमारा 7 हो जाएगा। ये हमारा अनुपात हो जाएगा, ठीक है, 1, 6 और 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ये तो हमारा प्रॉफिट था तो हम लिख रहे थे। अगर मानो कल के दिन हमने कह दिया कि भैया 25% का लॉस हो गया, भारी नुकसान हो गया मेरे भाई, तो बताओ लॉस का, सीपी का, एसपी का रेशियो क्या होगा। आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है 25% का बट्टा कितना होता है, प्रतिशत में पढ़ा था, आप ही से पढ़ा था कि 25% का बट्टा 1/4 होता है। अब यहां ऊपर वाला प्रॉफिट कहलाएगा कि लॉस कहलाएगा, तो बोलोगे सर लॉस हुआ है तो लॉस ना कहलाएगा। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, तो नीचे वाला सीपी था, सीपी है और सीपी रहेगा। तो अब आपको अगर रेशियो लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये लॉस हो गया, ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है। लॉस कितने का है, तो बोलेंगे सर लॉस हमारा 1 का है, ठीक है। और 4 रुपए में 1 रुपए का लॉस हो गया है आपको, ठीक है, तो सीपी आपका हमेशा 4 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एसपी क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर 4 रुपए में 1 रुपया का नुकसान है, तो एसपी कितना होगा, तो एसपी हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। जब प्रॉफिट होता है तो एसपी के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, और जब लॉस होता है तो इसको इससे घटा देते हैं, तो लॉस कितने का हो गया, 3 का। बहुत अच्छे मेरे भाई, 1 4 3 1 4 3 1 4 3। चलिए अब मान लीजिए कल के दिन मुझे जो लॉस होता है 11.1/9% का लॉस होता है। अब 11.1/9 बट्टे में कितना है, तो आप बोलेंगे सर 11.1/9 का बट्टा जो होता है वो 1/9 होता है। ये जो 1 है मेरा क्या है, हमेशा मेरा लॉस है क्योंकि लॉस हुआ है। नीचे वाला क्या है, तो सीपी है। अब मुझे बताओ यहां पर कल के दिन मुझे लॉस लिखना हो, सीपी लिखना हो, एसपी लिखना हो, तो इनका रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर लॉस देखो कितने का है, तो बोलेंगे सर 1 का है। सीपी कितने का है, तो सीपी हमारा 9 का है, ठीक है। और बात करेंगे एसपी की, तो 9 रुपए के समान पे 1 रुपए का लॉस है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 198। रेशियो हो जाएगा हमारा 1 9 और 8।
क्लियर हो गया। चलिए, तो अगला जो सवाल आपको बोला गया था कुछ ऐसे ही बोला गया था कि आपको प्रॉफिट 200% का हुआ है, आपको प्रॉफिट 200% का हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ठीक है 200%। अब 200% को जब आप बट्टे में तोड़ोगे तो प्रतिशत जब हटता है, देखो 200 का तो 200 आ जाएगा, प्रतिशत हटता है तो नीचे कितना आता है? 100 आता है। आप इसको काटोगे तो बोलोगे सर ये 2/1 आ रहा है। ऊपर वाला क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है। नीचे वाला क्या होता है? तो सीपी होता है। हमें किनका किनका अनुपात लिखना है? तो सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है। तो सबसे पहले अपन यहां सीपी लिखेंगे, फिर एसपी लिखेंगे। सीपी कितना है? तो बोलोगे सर सीपी 1 है। और एसपी कितना है? तो 1 में 2 जोड़ दो, यानी एसपी कितना हो गया? 3। तो सही उत्तर कितना होगा? तो 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। समझ में आ गया बात यहां पे? ठीक है, ऑप्शन कितना हो गया? 1:3 हो गया। कोई शक की बात यहां पे? अब आप लोगों के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया मेरा। मान लीजिए, चलो ट्रिकी अभी बाद में देंगे, एक और छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मान लो कल के दिन मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट मुझे 1500% का होता है, ठीक है, मुझे आप प्रॉफिट, सीपी और एसपी का रेशियो बता दो। तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करो कितना रेशियो होगा। ठीक है, तुरंत आंसर करो। प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो 1500% है, तो प्रॉफिट, सीपी और एसपी का रेशियो जो है वो कितना होगा? आंसर बता दीजिए जल्दी से, आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, प्रॉफिट हमें कितने परसेंट का हुआ है? 1500% का हुआ है, तो हमारा आंसर कितना होगा? ठीक, आप बोलेंगे सर 1500% है। ठीक है, 1500% को 1500 यहां पर लिखिए, प्रतिशत को हटाइए तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी बट्टा कितना आ जाएगा? 15/1। ये क्या है? तो बोलेंगे सर प्रॉफिट। ये क्या है? तो हमारा सीपी हो जाएगा। अब रेशियो लिखना है तो रेशियो लिखो ना भाई, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट के नीचे कितना लिखोगे? तो 15। सीपी के नीचे कितना लिखोगे? तो 1। और एसपी के लिए क्या लिखोगे? तो 15 जमा 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 15 1 16, 15 1 16, 15 1 16 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन मेरा आपके लिए, अगर मान लो कल के दिन मुझे लॉस जो होता है वो 1200% का होता है, लॉस मेरा 1200% का होता है, तो मुझे बताओ लॉस का, सीपी का और एसपी का रेशियो कितना होगा? देखते हैं कितने बच्चे आंसर इसका कर पाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं, बता दीजिए। लॉस, सीपी और एसपी, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका उत्तर मुझे आप सभी से चाहिए कि अगर 1500% यानी 1200% का मुझे लॉस हो गया तो लॉस, सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा? बता दो। कौन आंसर करेगा? देखा जाए, इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए मेरे भाई। ठीक है, आंसर करिए, चलिए, बहुत अच्छे। आंसर बताओ, आंसर, आंसर। बहुत अच्छे, इतने होशियार बच्चे हमारे पास, इतने होशियार बच्चे हैं, इतने होशियार बच्चे हैं, मुबारक हो, आपको मिलते हैं -2.5 नंबर। ठीक है, कितने मिलते हैं? -2.5 नंबर, मतलब 2 नंबर भी नहीं, 0 नंबर भी नहीं, -2.5 नंबर। अरे भाई, थोड़ा सा तो बुद्धि का प्रयोग करो, मास्टर जो सिखाएगा वहीं सीख लोगे, थोड़ा सा बुद्धि का खुद प्रयोग नहीं करोगे। चलो एक काम करो, 1200% का लॉस है, 1200% का लॉस है, तो इसको क्या लिखोगे? 1200 और बट्टे में लगाओगे तो नीचे बोलोगे सर 100 आ गया। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना हो गया? 12/1। बोलोगे सर ये लॉस है, तो क्या लिखोगे? लॉस के जगह पे -12, सीपी के जगह पे 1, और -12 और 1 कितना हो जाएगा? 11। यही है आंसर। भैया ये सरासर गलत आंसर है, इस बात को ध्यान दो। अब पूछो क्यों? छोटी सी बात समझो जरा, क्या कभी जीवन में 100% से ज्यादा का नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, आप ऐसे समझो। ठीक है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, आप ऐसे समझो। मान लीजिए कि हमारे यहां पर मनप्रीत जी हैं, और मनप्रीत जी के कपड़े की दुकान है। ठीक है, मनप्रीत जी की क्या है? कपड़े की दुकान है, और मनप्रीत जी के दुकान में उनको मन को प्रीतने वाली कोई आ चुकी है उनके दुकान में। ठीक है, अब मान लो कोई मन को प्रीत करने वाली आ चुकी है, जो भी होगी, ठीक है, वो आई है इनके दुकान पे और बोलती है देखिए बात ऐसा है, हमको आप भी पसंद है, आपका दुकान भी पसंद है, और ये कपड़ा भी पसंद है, बताइए कितने में दीजिएगा? अब इतने बात सुनते ही मनप्रीत जी हो जाते हैं हमारे फ्लैट और बोलते हैं मैडम आप एक काम करो, आप इसको ऐसे ही लेके चले जाओ, बस आपने इतना कह दिया, हम तो इतने में ही खुश हैं, आप ले जाओ ऐसे ही कपड़ा हमारे लिए। ठीक है, आपको हम फ्री में देते हैं। ठीक है, तो शाम को जब इनके मनप्रीत जी के पापा आते हैं तो उसके बाद ये पूछते हैं बेटा कितना प्रॉफिट कमाया? तो बगल में मनप्रीत जी के खड़ा उनका मैनेजर बोलता है साहब जी 100% का आज क्या हुआ है? तो 100% का लॉस हुआ है। बस इतने बात सुनते ही मनप्रीत जी के पापा लगते हैं उनकी कुटाई करने। क्यों भाई साहब? देखो,
किसी भी वस्तु पे आप ज्यादा से ज्यादा 100% ही नुकसान कमा सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कमा सकते। कैसे? अगर मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, जिसका दाम कितना है तो 100 रुपए का है, और मनप्रीत जी ने उसको 0 रुपीज में बेच दिया। फ्री में देने का मतलब क्या है? फ्री में देने का मतलब आप 0 रुपीज में बेच रहे हैं। 100 रुपए के सामान को आप 0 रुपीज में बेच रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको कल के दिन लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो क्या बोलेंगे? 100 रुपए के सामान को 0 में बेचा, यानी पूरा 100 रुपए का लॉस हुआ। कितने के ऊपर हुआ? तो 100 के ऊपर हुआ, और इंटू क्या करेंगे? 100%। तो आप बोलेंगे सर 100% का लॉस हुआ है सर, 100% का। ठीक है, 100% के ज्यादा का नुकसान हो ही नहीं सकता। मनप्रीत जी कभी ऐसा नहीं कर सकते कि मैडम आप तो इतना अच्छा मेरे लिए बोले, एक काम करो आप कपड़ा भी ले जाओ और लो मेरे गले में जितना सामान जितना रुपया पड़ा है वो भी ले जाओ। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। जब भी आप किसी वस्तु की डीलिंग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु को 0 रुपीज में बेच सकते हैं। क्या -10 में बेच सकते हैं? नहीं। -50 में बेच सकते हैं? नहीं। यानी ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो 0 में, और ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान होगा वो 100% का। तो जब भी आपका एग्जामिनर ऐसा दे रेशियो 1200% का नुकसान, 1500% का नुकसान, तो आप बोलेंगे भैया देखो रेशियो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ऐसे सवालों का। क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है बकवास सवाल है, वैलिड सवाल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया मेरा बात या नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कंसेप्ट? चलिए आगे देखिए, अगला सवाल बड़ा प्यारा सा बोला गया है, एक सेव को 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो है रेशियो क्या होगा? बड़े ध्यान से सवाल को देखिएगा। हो सकता है आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूज आ जाएं। क्यों? क्योंकि आपको जो कान में आवाज सुनाई देती है वो हमेशा ये लगता है पहले सीपी बताना है बाद में एसपी बताना है। ठीक है, और आप लगते हैं आंसर निकाल के तुरंत टिक मारने, तो ये नहीं, जरूरी नहीं कि पहले सीपी मिलेगा एसपी मिलेगा बाद में। सवाल में पहले एसपी पूछा है बाद में सीपी पूछा है, तो उस अनुसार आपको रेशियो बताना है। आप बोलेंगे सर 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो 5% का प्रॉफिट कितना होता है? 5% को बोलोगे तो 1/20, नीचे वाला क्या होगा? तो सीपी, और ऊपर वाला क्या होगा? तो एसपी। यानी 20 रुपए में ऊपर वाला क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। 20 रुपए में 1 रुपए का लाभ, तो एसपी हमारा कितना होगा? तो एसपी हमारा 21 होगा, और सीपी कितना होगा? तो 20 होगा। 21 और 20 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ना ही ऑप्शन नंबर बी। छोटी छोटी बातों का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जो है वो क्या है? एक व्यक्ति किसी खिलौने को 50 रुपए में खरीदता है और 75 रुपए में बेचता है, बताओ उसका लाभ परसेंट क्या होगा? ठीक है, थोड़े थोड़े सवालों पे धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। 50 रुपए में खरीदे हैं और आप जो है 75 रुपए में बेच रहे हैं, आपका लाभ का प्रतिशत क्या हुआ आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे देखो अगर बचपन में एकदम बेसिक वाला मेथड अपनाओगे तो एकदम बचपन वाला कहानी करोगे, और क्या करोगे? आप बोलोगे यहां पर देखो भैया खरीदा कितने में, तो बोलोगे 50 में, और बेचा कितने में, तो 75 में। बात करते हैं यहां पर गेन परसेंट की, यानी प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है एकदम बेसिक, लेकिन ये महारद्दी मेथड है। 75 में से आप काटोगे तो 75 में से 50 को माइनस करो, कितना आएगा? 25 आ जाएगा। बट्टे में सीपी लिखोगे तो बोलोगे 50, और इंटू करोगे कितना? 100 के साथ गुना करोगे। 50 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 25 इंटू 2 कितना परसेंट? 50% आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पेपर में अगर ऐसे लगाओगे तो यूं समझ लो सिलेक्शन तो मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला है अभी मैं बताऊंगा। ऐसे काम नहीं करना, क्योंकि अगर मानो कल के दिन ऐसा सवाल यही अप्रोच रहा घटिया वाला, तो कल के दिन आपका जो सीपी है वो क्या देगा वो देख लो। 1 1 2 3 4 मान लो ऐसा आपका सीपी हो गया, और पॉइंट कितना हो गया? 1 2 हो गया, और आपका एसपी मान लीजिए कितना हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा 2 2 4 6 8.24। अब यहां पर आपका एसपी इतना हो गया, सीपी इतना हो गया और एसपी इतना हो गया, और आपका एग्जामिनर प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है। ठीक, थोड़ा सा कठिन आपको डेटा दे दिया है, थोड़ा सा जो है डेटा कठिन दे दिया है, तो कैसे करोगे बताओ इस सवाल को? ठीक है, तो कैसे करोगे इस सवाल को? क्या सेम तरीके से वही घटिया वाला अप्रोच लगाओगे कि इसको इसमें से माइनस कर रहे हो फिर सीपी निकाल रहे हो? नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पूरे के पूरे अरिथमेटिक में एकदम गांठ बांध के रख लो। आज अगर छठ के दिन भी पढ़ाई कर रहे हो ना मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान आप हो, जिसका सबसे ज्यादा जो है मन की इच्छा, दृढ़ की इच्छा बहुत ताकतवर है। ठीक है, और इस सभी के लिए, इन सभी बातों के लिए आप सभी के लिए जो है मेरी तरफ से बहुत अच्छी बधाई और ताली भी। ठीक है, क्योंकि आपका जो संकल्प है वो बहुत अच्छा है।
है, ठीक है, कि नहीं भैया चाहे छठ हो चाहे दिवाली हो, हमारे लिए तो सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है। तो देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। पूरे अरिथमेटिक में एक कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, और वो कंसेप्ट हमें ये है कि चाहे हमारा जो क्वेश्चन है वो डेटा हमारा कुछ भी दे, अगर हमें हमारा आंसर प्रतिशत में लेके आना है या रेशियो में लेके आना है तो ओरिजिनल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। ओरिजिनल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिए। हम रेशियो से निकाल सकते हैं। आपको प्रॉफिट का परसेंट या आपको लॉस का परसेंटेज निकालना है तो आपके लिए वास्तविक मान की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनके रेशियो से मान को कैलकुलेट कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे समझो आप मेरी बात को, ये वाले सवाल को देखो, आप काटोगे तो ये इसका 2 गुना है, ये वाला जो मान है अगर ये एक बार में कटेगा तो इसका ये 2 गुना है। तो आप बोलोगे सर 1 रुपए के सामान को कोई 2 रुपए में बेचता है, 1 रुपए के सामान को कोई 2 रुपए में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट कितने का है, तो बोलोगे 1 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 1 रुपए के ऊपर, और इंटू 100 करो, आंसर कितना आ गया, तो बोलोगे 100%। यानी जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज निकालना होगा मेरे भाई, तो हमें जो है उनका रेशियो की आवश्यकता है, उनके एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जैसे यहां पर ये 50 और 75 दिए गए थे तो आप सीधा एक ही बात बोलते, और क्या बोलते, आप बोलते कि देखो 50 और 75, 25 से 2 बार में कटा, 25 से 3 बार में कटा, 2 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेचे हैं, 1 रुपए का लाभ, 1 का लाभ 2 के ऊपर, यानी सीधा का सीधा 50% टिक मारो और आगे बढ़ो। इसी तरीके से आपके पेपर में एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट कह सकते हैं, एकदम अपडेटेड पैटर्न पर आपको जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। CHSL 5 जुलाई 2019 आफ्टरनून, एक एक डेटा लिखा हुआ है ताकि आप जाकर मिला भी ले तो आपको सवाल यही मिलेगा। सवाल कोई टफ नहीं पूछा, डेटा टफ कर दिया। बोला एक व्यक्ति किसी वस्तु को इतने में खरीदता है और बेचता कितने में है, 652,920 में बेचता है, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, और आपको डेसिमल में पूछा गया है। और डेसिमल भी इतना खतरनाक है कि 9.51 और 9.55, मतलब बेटा पूरा कैलकुलेशन तुमसे करवा के रहेगा। ये समझ रहे हो मेरी बात को? तो सारा गेम जो होता है वो किसका होता है, सारा गेम कैलकुलेशन का होता है। जरा कैलकुलेट करके आंसर बताओ मुझे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, दिख रहा है एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। आपका क्रय मूल्य कितना है, 590,828 और विक्रय मूल्य है 652,920। आप मुझे बताइए लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक है, कसम है उसकी कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेगा और कलम उठा के बनाएगा। अगर किसी ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया तो जान लेना फिर क्या होगा, आज रात में झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए चलो बनाओ यहां पे और आंसर बताओ कितना होगा। चलो आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। सिंपल सा सवाल आप लोगों के सामने दिया है, सिंपल क्वेश्चन, जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल दिया है। परसेंटेज, जी हां भैया कंप्लीट हो गया, बिल्कुल परसेंटेज आपका कंप्लीट हो चुका है। आंसर चाहिए अपन को, तो आंसर बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आदित्य राज, अस्मित वर्मा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो सिंपल सवाल। अब ऐसे सवालों को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसमें जो है कैलकुलेट करिए एकदम बेसिक तरीके से घटा वटाकर, और दूसरा जो है आप अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलेंगे गुरुजी कैसे अप्रोक्सीमेशन, आप बता दिए, तो देखो मेरी बात को समझो। आप देखो तो ये 5,90,828 रुपए है। ठीक है, और ये 6,52,920 रुपए है, यानी इससे ये संख्या कितनी ज्यादा है, तो लगभग 62,000 रुपए ज्यादा है। आप देखोगे तो बोलोगे सर 10,000 ये हो गया और 52,000 वो हो गया, 62,000 हो गया। कितना हो गया, तो 62,000 हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, 62,000 हो गया। इसका 10% कितना होगा, तो बोलोगे सर इसका 10% जो है 5,90,000 का 10% होता है 59,000। ठीक है, 59,000, समझ में आ गया मेरा बात। और इसका 1% कितना होगा, तो 59,000 का 1% होता है 5,900, यानी जब आप इनको जोड़ोगे तो 59 और 5 देखो 9, 9 5 14, यानी 64,000। हमारा जो बढ़त है वो 62,000 का है, और अप्रोक्सीमेशन से मैंने 11% कैलकुलेट किया। ये 10% और ये 1%, यानी 11%। 11% का मान जो है वो 64,000 आ रहा है, और जो बढ़त है वो सिर्फ 12% की है, यानी जो हमारी वैल्यू होगी वो 11 से थोड़ी सी कम होगी और 10% से ज्यादा होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे सवाल पेपर में नहीं बनाने होते, सॉल्व नहीं करने होते, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना होता है और सवाल बन जाता है। दोबारा से मैं आपको फिर से बता रहा हूं,
आप एक लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए, अप्रोक्सीमेट का मतलब एक अंदाज से कि भैया ये कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 52,000 यहां पे, 10,000 यहां पे, यानी 62,000 रुपए बढ़े हैं। 62,000 रुपए का क्या हुआ है, हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्रय मूल्य है। अब 59,000, 5,90,000, 5,90,000 का 10% कितना होगा, तो बोलोगे 5,90,000 का 10% होगा हमारा 59,000। कितना होगा, 59,000। इसके 10% से ये मान ज्यादा दिख रहा है, 10% से ज्यादा दिख रहा है, तो ये और ये तो दोनों के दोनों स्वाहा हो गए, खत्म हो गए। बच गए हमारे दो ऑप्शन, एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब यहां पर ये वैल्यू 10% से ज्यादा है। सिर्फ ये चेक कर लो कि इसका 11% कितना होता है, तो इसका 10% 59,000 और इसका 1% मतलब इसमें एक और जीरो कम कर दो यानी 5900। तो 59,000 में 6,000 जोड़ोगे तो बोलोगे सर 65,000 के करीब में आ रहा है, और लाभ तो सिर्फ हमारा 62,000 ही है, मतलब ये 11% से कम होगा, मतलब एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। मेरे भाई सारे सवाल बनाने के नहीं होते, यही तो कुछ नया आप यहां पर सीख रहे हैं, नहीं तो इतना तो सबको आता है कि माइनस करो, बट्टा लगाओ, आंसर लेकर आओ, लेकिन क्या फायदा। आप अगला आपका 5 सेकंड में सवाल बना रहा है, आप उसको 5 मिनट में बना रहे हैं। यही तो सिलेक्शन की गाड़ी रुक जाती है, जहां पर आपको ये गाड़ी नहीं रोकनी है। समझ में आया आपको ये बात, क्लियर हुआ आपको ये बात, कोई समस्या की बात यहां पे। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है यहां पर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, एक टेबल को आप 600 रुपए में बेचते हो और 20% का लाभ होता है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। मैंने कहा था ना, 3 टर्म्स में से कोई 2 टर्म दे दिया जाएगा और तीसरे का मान आपसे पूछेगा। तो बोला गया है कि किसी वस्तु को आप 600 रुपए में बेचते हैं और 20% का लाभ होता है, तो आप कैसे बताएंगे। देखो 2 तरीके होते हैं, ठीक है, 2 तरीका होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। दोनों तरीका हम जानेंगे, एक 100% वाला तरीका होता है और एक रेशियो वाला तरीका होता है। 100% वाले तरीका से करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एसपी लिखते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको सीपी निकालना होता है और आपका प्रॉफिट या एसपी दिया गया होता है, तो आप बोलते हैं सर ये जो एसपी है ना, ये जो एसपी है ये हमेशा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू है, और इसको अगर हम 100% से गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा सीपी निकल जाएगा। यानी सीपी बराबर एसपी डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इंटू 100। यानी यहां पर आप ऐसे बोलेंगे, आपने वस्तु को बेचा कितने में, तो बोलोगे सर सेलिंग प्राइस कितनी है, तो 600 रुपए की है। बेचने पर आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो बोलेंगे सर 20% का लाभ हुआ, यानी 100 में 20 का लाभ, यानी बोलेंगे सर 120 हो गया। ये कितने परसेंट का मान है, तो 120% का, और कितने का निकालना है, तो बोलोगे सर 100% का निकालना है। 0 से 0 खत्म, 12 से काटोगे 5 बार में, परसेंट से परसेंट खत्म, आंसर कितना आएगा, 500 आएगा। लेकिन आप ये फॉर्मूला, ये तरीका कब अपनाएंगे, बहुत जरूरी है इस बात को जानना। ये तरीका हम तब अपनाएंगे जब हमारे प्रॉफिट या लॉस का जो वैल्यू होगा वो एक साधारण सा इंटीजर होगा, यानी वो आपको 20% हो, 25% हो, 26% हो, 27% हो तो लेंगे। लेकिन अगर कल के दिन, मेरी बात को समझिए, अगर कल के दिन सेम सवाल मैं यहां पर लिख दूं आपको कि किसी वस्तु का दाम 600 रुपए है और आपको जो लाभ हुआ है वो हुआ है आपको 16 सहित 2/3% का, और आप मुझे जो है बता दो कितना, इसका सीपी बता दो कि सीपी कितना होगा, तो आप उस तरीके में आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये तरीका नहीं लगाएंगे। फिर से मेरी बात को समझिए, आपका जो एसपी है वो एसपी कितना दिया जाएगा, माफ करिएगा, यहां पर आपका एसपी 700 रुपए दिया जाएगा, आपका प्रॉफिट इतने का है, आपसे सीपी पूछेगा, तो उस केस में आप वो तरीका नहीं लगाएंगे। आप क्या बोलेंगे, आप सिंपल सा बात बोलेंगे, देखो आप अगर मान लो वो फॉर्मूला लगाते हो तो बोलोगे जो 700 रुपए है वो 100 और प्लस जितना प्रॉफिट होता है जोड़ देते हैं, तो 16 सही 2/3 जोड़ो और फिर इंटू करो 100। एक बच्चे को बस इतना ही तो पता होता है, उसको हमेशा ये बात ध्यान रहता है कि भैया प्रॉफिट आया तो जोड़ना है, लॉस आया तो घटाना है। बेचारा छोटा कंसेप्ट जानता है, थोड़ा कंसेप्ट जानता है और उसमें वो गच्चा खा जाता है। अब गच्चा खा जाएगा तो क्या होगा, यहां पर गलती कर देगा 100 में जोड़ के, और जिसके चलते उसका उत्तर आएगा नहीं। तो आपको आज एक बात मैं सिखाऊंगा जो आपको ध्यान रखना है, और वो क्या रखना है, आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट करो। देखो 2 तरीके के प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं। एक तरीका होता है दुनिया का सारा इंटीजर, जैसे 1%, 2%, 5%, 10%, ठीक है।
21% और ऐसे कर करके सारे परसेंटेज। और दूसरा होता है जो होता है बट्टे वाला, वो क्या होता है 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%। ठीक है मेरे भाई, नोट करते चलिए। 12 सही 1/2%, ये वाले सारे के सारे रेट होते हैं। जब ऊपर वाला रेट दिया गया होता है तो 100% वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, या यूं बोलिए तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और जब नीचे वाला रेट दिया गया होता है, नीचे वाला वैल्यू दिया गया होता है, तो हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरह के सवालों पर बढ़िया पकड़ आपकी हम बना देंगे, बस ध्यान से समझते रहिए और सेशन को देखते रहिए। ठीक है, तो यहां पर जब इस तरह का रेट दिया होगा तो कैसे बनाएंगे, और इस तरह का रेट दिया होगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे मानिए एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा आपके लिए। हमने आपको कहा कि किसी वस्तु को आपने कितने में बेचा है, तो किसी वस्तु को जो है आपने 254 रुपए में बेचा है। ठीक, और आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का है, तो 27% का प्रॉफिट है। तो आपने उसको खरीदा कितना में होगा बता दीजिए, आपने उसको खरीदा कितना में होगा बता दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये जो 254 है ये कितने परसेंट का मान है, तो बोलेंगे सर ये 100 और प्लस जितने का प्रॉफिट है यानी 27 का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 27% का मान है। और सीपी निकालना है, यानी सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो इस तरीके से हम सीपी को निकाल पाएंगे, यानी एसपी बराबर इतना इंटू इतना। 100 जमा 27 कितना होगा, तो बोलोगे सर 100 जमा 27 होता है 127%। 127 इसको कितनी बार में काटो, 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा कि 200 रुपए उसका क्रय मूल्य था। उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 200 रुपए। अगर ऐसे रेट में आप रेशियो का इस्तेमाल करते तो भी आप जो है पकड़े जाते और आपकी गलती हो जाती। ठीक है, और जहां रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना है वहां रेशियो का कर दोगे तो भी गलत होगा, जहां फॉर्मूला का करना है फॉर्मूला नहीं करोगे तो भी गलत होगा। तो अपने माइंड में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए कि 27 है, 31 है, 52 है, 65 है, किसी भी तरह का कोई भी इंटीजर है तो 100 प्लस वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। अब मान लो कि अगर वहां पर रेशियो बट्टे में आ जाए तो रेशियो का इस्तेमाल करना है। अभी आप एक आधा एग्जांपल और देखिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हमने कितने में बेचा है, किसी वस्तु को मान लीजिए हमने 174 रुपए में बेचा है, या मान लीजिए 274 रुपए में हमने बेचा है। ठीक है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें कितने का हो रहा है, 37% का हो रहा है। तो हमसे पूछेगा हमारा एग्जामिनर बताओ बेटा सीपी कितना था। ठीक, आप कैसे निकालेंगे, आप एक ही बात बोलेंगे कि सर देखो ये जो 274 रुपए है ये कितने का मान है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, तो बोलेंगे सर क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। लाभ कितने का हो रहा है, 37% का। तो 100% की कोई वस्तु है, 37% का लाभ हो रहा है, तो आप उसको कितने में बेचेंगे, आप उसको 137% में बेचेंगे। आप कितने में बेचेंगे, तो 137% में बेचेंगे। यानी ये जो भी कीमत में आपने बेचा है ये कितने का मान है, तो ये 137% का मान है। ठीक है, अगर आपको लाभ निकालना होगा तो आप इसको 37% के साथ गुना करेंगे, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो आप इसको 100% के साथ गुना करेंगे। समझ में आ गया बात। 137 से आप इसको 2 बार में काटिए तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 200 रुपए। यानी 200 रुपए में आपने क्या कहा था, आपने उसको 200 रुपए में खरीदा था। ठीक, अब मान लीजिए कि जैसे आपका सवाल कुछ ऐसे आ जाता है कि आपने किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% है, तो प्रॉफिट कितना होगा, अब सॉरी सीपी कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। अब ऐसे सवाल में आपको 100% वाला मेथड नहीं लगाना है। अब 100% वाला मेथड नहीं लगाना है तो क्या लगाएंगे, तो ऐसे सवालों में जब भी हमारा प्रॉफिट या लॉस बट्टे में दिया गया होगा तो हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट कर लो कि जब ऐसा दिया गया होगा तो रेशियो का इस्तेमाल, और जब इंटीजर दिया गया होगा तो 100% वाला मेथड। अब यहां पर मेरे भाई जब रेशियो का इस्तेमाल करोगे तो कैसे लिखोगे, तो बोलोगे देखो भैया बात ऐसा है कि ये इस रेशियो में अगर ये बट्टे में टूटे तो क्या होगा, ये बट्टे में टूटेगा तो 1/6 होगा। ऊपर वाला क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है, नीचे वाला क्या होता है, तो सीपी होता है। सवाल में क्या दिया गया है, तो 700 रुपए। ये 700 रुपए क्या है, तो बोलोगे सर 700 रुपए सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना यूनिट होता है, 6 रुपए के सामान को 1 का लाभ कमाया तो सेलिंग प्राइस होता है 7 यूनिट। बोला क्या गया है, सीपी निकालने को, और सीपी कितना यूनिट है, तो 6 यूनिट, यानी 6 का मान निकालना है। अगर कल के दिन हमें बोला जाता प्रॉफिट निकालने को तो 1 से गुना करते, सीपी बोला गया है यानी 6 से गुना करेंगे। 7 से 7 खत्म, 6 × 100 कितना हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात।
कि जब रेशियो जो है, जब आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस में दिया जाएगा, बट्टे में दिया जाएगा, तो आपको रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से मान लीजिए किसी वस्तु को जो है हम यहाँ पर बेचते हैं 3600 रुपये में, ठीक है, और हमको जो लाभ होता है वो प्रॉफिट कितने का होता है, तो बोलेंगे सर 12.5% का प्रॉफिट होता है। कितने का? 12.5% का। तो बताइए आपका सीपी कितने का होगा? तो आप एक ही बात बोलेंगे, सर बात ऐसी है कि देखो 12.5% का बट्टा कितना होता है, तो 12.5% का बट्टा 1/8 का होता है। ठीक, ये क्या दिया गया है? तो ये हमारा जो है कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस दिया गया है, यानी 3600 रुपये विक्रय मूल्य है। ठीक है, 6 रुपये 8 रुपये के सामान को 1 रुपया के लाभ पर बेचते हैं, यानी ये कितने का मान है? तो ये 9 का मान है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा क्या है? सीपी है, और ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट है। 8 को 1 का लाभ यानी 9 में बेचा, और पूछा क्या गया है? सीपी का मान पूछा गया है, यानी 8 का मान पूछा गया है। 9 से काटेंगे तो 400 बार में 8 × 400 कितना हो जाएगा? 3200 रुपये जो है वो हमारा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। तो छोटी छोटी बातें आप समझ रहे हैं, कहां पर किसका प्रयोग करना है वो जान रहे हैं। अगर ये नहीं जानेंगे तो आगे आने वाले सवाल आपके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल पर अपने हम आ जाते हैं, और सवाल पर हमसे क्या पूछा है वो देखिए। सवाल में आपसे बोला गया है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि किसी वस्तु को आप 15 रुपये में खरीदते हैं और 10% की हानि होती है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? सिंपल सा बात बोलेंगे, भैया 15 क्या है? तो बोलोगे सर 15 हमारा सीपी है। 15 क्या है? हमारा सीपी है, यानी सीपी अपने आप का कितना परसेंट होता है? देखो आप छोटी सी बात को समझो, आपको पता क्या करना है? आपको सेलिंग प्राइस पता करना है। आप बोलेंगे सर सामान को हम खरीदे कितना में है? तो 15 रुपये में। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो अपने आप में 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। यानी ये जो 15 दिया गया है, ये 15 कितने का होगा मान? तो ये 15 100% का मान होगा। अगर आप किसी वस्तु को 10% के नुकसान पे बेचते हैं, यानी उस वस्तु की कीमत 100% थी और 10% का नुकसान हुआ, यानी आपको उसको 90% में बेचा। आपने कितने के परसेंट में बेचा? तो आपने उसको 90% में बेचा। अगर यहाँ 20% का नुकसान होता तो आप 80% में बेचते। 30% का नुकसान होता तो आप 70% में बेचते। 50% का नुकसान आता तो आप 50% में बेचते। ठीक है, 20% का फायदा होता है तो 120% में बेचते। 30% का फायदा होता है 130% में बेचते। ये बात ध्यान रखें, जिसका जो मान होता है वो नीचे लिखा होता है, और जिसका जो मान निकालना होता है उसको हम गुना करते हैं। 0 से हमारा 0 खत्म हो गया। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। 9 × 3 27। 27 का आधा कितना हो जाएगा? 13.5 रुपये। यानी हमने उस वस्तु को कितने में बेचा? 13.5 में। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और हर जगह वीडियो को शेयर करते रहिए। आपका शेयर मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। आपके शेयर से, आपके लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों को सबसे बेहतर कंटेंट देने के लिए, और ये हिम्मत को आप बनाए रखिए मेरे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। थोड़ा थोड़ा कर करके हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और हम सवालों पे पहुंचेंगे। अब वस्तु क्या बोला गया है, सवाल क्या बोला गया वो समझिए। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कितने पर बेचता है? कितने पर बेचता है? तो 240 रुपए में। और कितने का नुकसान होता है? तो बोलोगे सर 10% का होता है। बोला गया है आप उस वस्तु को कितने में बेचेंगे कि आपको 20% का प्रॉफिट हो। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो बात ऐसी है ना, कोई भी वस्तु होती है तो उसका क्रय मूल्य कितना होता है? तो उसका क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा? तो 100% होगा। ठीक, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। इस वस्तु को आपने खरीदा है कि बेचा है? तो आप बोलेंगे सर बेचे हैं। और कितने में बेचे हैं? तो 240 रुपए में। यानी ये 240 रुपए क्या है? तो विक्रय मूल्य है। ठीक है, अच्छा जब 240 रुपए में बेचा था तो लाभ हुआ था कि हानि हुआ था? तो आप बोलेंगे सर हानि हुआ था। कितने परसेंट का हानि हुआ था? तो बोलोगे सर 10% का हानि हुआ था। तो 100% का कोई वस्तु है, 10% के हानि पर बेचते हो, यानी कितने परसेंट पर बेचे हो? तो बोलोगे सर 90%
90% पे बेचे हैं, यानी ये जो भी मान होगा ये कितने का मान होगा, तो 90% का मान होगा। मेरी बात को समझ गए, कितने का मान होगा, तो 90% का। अब मैंने आपसे बोला कि आपकी वही वस्तु है और आपको उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचनी है, यानी वस्तु की कीमत कितनी, तो 100%, और अब लाभ कितना कमाना है, तो 20%, यानी अब आप उसको कितने में बेचेंगे, तो आप उसको 120% में बेचेंगे। 100% तो वस्तु का दाम हो गया और 20% का लाभ हो गया, यानी आप उसको 120% पे बेचेंगे। तो 90% का मान दिया है और आपको 120% का मान आपसे पूछा गया है। समझ में आ गया मेरा बात? 30 से काटिए तो 3 बार में, 30 से काटिए तो 4 बार में, 3 से काटिए तो आपका 80 बार में, 80 इंटू 4 कितना आ जाएगा, उत्तर आपका 320। मेरी बात को समझे, सवाल को सीधा लिखना सीखिए, घुमा फिरा कर नहीं। इससे ज़्यादा बेसिक में जाएंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी, इस बात को ध्यान दीजिए। सिंपल सी बात है, हम जितने में बेचें, 240 में बेचे थे और बेचे थे तो हमको 10% का नुकसान हुआ था, यानी 100% मेरी कीमत थी, 10% का नुकसान, यानी ये बेटा जो मान है ये 90% का है। अब हम उसी वस्तु को बेचना चाहते हैं, 20% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, यानी हम 100% से 20% ज़्यादा में बेचना चाहते हैं, मतलब 120% में बेचना चाहते हैं। 90 का मान देके 120 का पूछा है, उत्तर निकाल दीजिए, बात खत्म। अगला सवाल का उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए। अगला सवाल का उत्तर आप सभी देंगे कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे लगेगा कि जो हमने अब तक पढ़ाया वो आपको समझ में आया। सवाल में बोला गया किसी वस्तु को आपने बेचा है, खरीदा नहीं है, बेचा है, कितने में, 105 में। खरीदेंगे तो वो 100% का मान होगा, बेचेंगे तो देखेंगे लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। 105 रुपए में बेचा है और कितने का नुकसान हुआ है, तो 9% का नुकसान हुआ है। अब हम उस वस्तु को कितने में बेचें कि हमको 30% का प्रॉफिट हो। देखो मेरे भाई, यूट्यूब पर आज तक इतने बेसिक से इतने हाई लेवल तक किसी ने नहीं पढ़ाया, ये बात मैं आपको चैलेंज करता हूं। और अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको सीखने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया है, और ये बहुत जरूरत है एक ऐसी सीरीज चले, एक ऐसा कोर्स चले जहां पर एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सवाल हो, तो उसका मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, पूरा फायदा उठाइए इस सेशन का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप बोलेंगे सर उस वस्तु को हमने कितने में बेचा है, तो 105 में बेचा है, और जब 105 में बेचा था तो लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, बोलेंगे सर 9% का नुकसान हुआ है। 100% की वस्तु होती है और 9% का नुकसान होता है, तो आप उसको कितने में बेचते हैं, तो बोलते हैं सर 9% का नुकसान, यानी 91% में हमने इसको बेचा है। ठीक है, अब हमें क्या कमाना है, तो अब हमें लाभ कमाना है। कितने का कमाना है, 30% का। आप 100% के वस्तु को 30% का लाभ कमाना चाहते हैं, आप उसको कितने में बेचेंगे, तो बोलेंगे सर अब इसको 130% में बेचेंगे। कोई शक यहां पे, कोई दिक्कत की बात बताओ। 9% का आपको नुकसान हुआ तो लिख दिया आपने 91। क्या किसी से ये कटने वाला है, तो बिल्कुल। 13 से काटिए 10 बार में कटेगा, 13 से काटिए 7 बार में कटेगा, 7 से काटिए 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150 रुपए। कितने में बेचेंगे अब, तो 150 रुपए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, कहो ना प्यार है। समझ में आ गया बात मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखो, एकदम सीजीएल का धाकड़ सवाल आपके सामने है, एकदम प्री का सेम पैटर्न पर पूछा गया है। सेम सवाल आपके सामने इसी बार पेपर में पूछा गया था। बोला गया था किसी वस्तु को बेटा 800 में बेचते हो मेरे भाई, और 800 में बेचने पे 20% का नुकसान होता है, तो बताओ 25% का फायदा कमाने के लिए कितने में बेचोगे। 25% का फायदा कमाने के लिए कितने में बेचोगे, क्या आंसर होगा बताओ। सीधा बोलोगे सर एकदम सिखाए थे 800 रुपए क्या है, 800 रुपए हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और जब 800 में बेचते हैं तो नुकसान होता है कितने का, 20% का। 100% की वस्तु थी, 20% का नुकसान हुआ, यानी ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 80% का मान है। ठीक, और हमें कितने का मान पता करना है। कोई वस्तु है 100% की और 25% का वो लाभ कमाना चाहता है, तो बोलोगे कितने का हो गया, 125% का मान निकालना है। 80 से आपके 80 खत्म, 1250 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर सी फॉर, ठीक है, कहो ना प्यार है। समझ में आ गई बात, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, कीप इट अप। चलिए अगला सवाल देखिए, सीधा मेंस का आप लोगों के सामने। मेंस का भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, मेंस के भी क्वेश्चन को हम लगाएंगे, क्योंकि सवाल लगाना हमारा मेन पर्पस है और कंसेप्ट को बिल्ड करना हमारा मुख्य काम। ठीक है, बिल्कुल। सवाल में क्या बोला गया, बोला गया किसी वस्तु को 355 में बेचते हो तो तुम्हें 19% का 29% का नुकसान होता है। अगर 21% का लाभ कमाना चाहते हो तो कितने में बेचोगे, क्या बोलोगे। प्रैक्टिस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। सवाल में बोलोगे सर देखो
को 355 में बेचे, बात खत्म। लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो बोलेंगे सर नुकसान हुआ। कितने का? 29 का। 100% की वस्तु होती है, 29 का नुकसान होता है, कितने में बेचोगे? तो बोलोगे सर 71% में। 100 में से 29 घटा दो यानी 71% में। और फायदा कमाना है कि नुकसान कमाना है? फायदा। कितने का? 21% का, यानी 100 में 21 का फायदा यानी 121%। 71 से काटे तो कितनी बार में कटा? 5 बार में। 121 का 5 गुना कितना हो गया? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 605 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी। मुबारक हो, आप मेंस के सवाल को सेकंडों में भी बना पा रहे हो। समझ रहे हो? क्लियर है? आगे बढ़ते चलें, ठीक है। कुछ नहीं होता टफ, ना मेंस होता है ना प्री होता है, कुछ भी टफ नहीं होता। बात होती है कंसेप्ट की होती है, और कुछ नहीं होती। सेम तरीके से एक और सवाल आपके सामने। अब सवाल को थोड़ा सा हमने रिवर्स कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है। और बदला कैसे? जैसे हमने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी वस्तु को आप 5060 रुपए में बेचते हैं तो आपको 10% का फायदा होता है। आप उसको कितने में बेचेंगे, कितने परसेंट के लाभ या हानि में, कि आप उसको 4370 में बेचेंगे। मेरी बात को समझिए, जब 5060 में बेच रहे थे तो हमें 10% का लाभ हो रहा था। अब हम 4370 में बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगा? हमसे ये बोला गया है, ठीक है, हमसे ये बोला गया है। तो बताइए ऐसे सवाल आप कैसे बनाएंगे जहां पर आपको रिवर्स केस दिया जाए? बताइए, ठीक है। 5060 में बेचे तो कितने का लाभ हुआ? तो बोलोगे 10% का। अगर 4370 में बेचोगे तो कितने का लाभ या हानि होगा? बता दो, बताओ, आंसर बताओ। चलो, देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं समझो। कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। जैसे एक बार मैं आपको पिछला सवाल दिखाता हूं। पिछले सवाल में आपने गौर से देखा होगा इस बात को कि आपको पैसा एक बार दिया गया था और परसेंटेज 2 बार दिया गया था। पैसा आपको एक बार दिया गया था और परसेंटेज 2 बार दिया गया था। जो भी वैल्यू एक बार दी गई होती है ना, वो हमेशा टॉप पर होती है, ठीक है। और ये जिसका मान होता है उसके नीचे लिखते हैं और जिसको पता करना होता है उसको गुना करते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपका एक बार कौन सा डेटा दिया गया है? तो एक बार डेटा जो है वो 10% दिया गया है। अब आप खुद सोचिए, किसी वस्तु का दाम 100% है और हम उसको 5% के 10% के लाभ पर बेचते हैं, यानी जो वस्तु होगी हम उसको कितने में बेचेंगे? तो हम उसको 110% में बेचेंगे। समझ में आ गया मेरी बात को? अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से समझना चाहते हैं तो आप इसको यूनिटरी मेथड से समझिए कैसे बनाएंगे, फिर हम आपको एक लाइन का भी मेथड बताएंगे। हमने कहा जब हमने वस्तु को 5060 रुपए में बेचा तो ये 5060 कितने का मान है? तो बोलोगे 100% की कोई वस्तु होती है, 10% का लाभ है, यानी ये कितने का मान है? तो ये 110% का मान है। इतने रुपए का मान 110%, 1 रुपए का मान कितना होगा? तो 110 बटे 5060, ठीक है। और हमें कितने रुपए का मान पता करना है? तो 4370 रुपए का मान पता करना है। तो बोलोगे 110 बटे 5060 और इंटू गुना करोगे किसके साथ? 4370 के साथ, ठीक है। जीरो से आप जीरो को काट दो, क्या 11 से कटेगा? तो बोलोगे सर काट लेते हैं 11 से। 11 से एक बार में 11 चौके 44, 11 छक 66, 46 से ये संख्या कटने वाली है। कितनी बार में कटेगी? तो देखना जरा, 23 से काट के एक बार, 23 से काटोगे तो 23 से कम 23 हो जाएगा, 207, ठीक है। और 9 तिरके 27, यानी 23 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा। 23 से काटोगे तो एक बार में, 23 यानी 190, और 190 को यहाँ पर काटोगे तो 2 9 18, 2 बचे, यानी 95% आएगा। अब 95% का मतलब क्या हुआ? तो मेरी छोटी सी बात को समझो, अगर ये 100% से ज्यादा होता तो बोलते कि लाभ हुआ है। जितना ज्यादा होता उतना लाभ होता, और 100% से कम आया है तो क्या बोलोगे? नुकसान हुआ है। लेकिन इस सवाल को ऐसे नहीं करोगे। ऐसे करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा पेपर में, इस बात का ध्यान रखना। करेंगे तो पेपर में कैसे करेंगे अब वो देखो। सवाल को अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है? आपको सिंपल सा एक बात बता रहा हूं मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि आपने कितने में बेचा है? तो 5060 रुपए में। तो आप बोलेंगे सर 5060 रुपए, ठीक है। और लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? तो 10% का लाभ हुआ है। यानी देखो, जो व्यक्ति जो भी वैल्यू एक बार दी गई होती है वो हमेशा क्या होता है? टॉप पर। कोई वस्तु पे 10% का लाभ हुआ है यानी 110% का मान, और 110% का मान देखो सवाल में कितना है? तो 5060। या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि इतने रुपए का मान 110% है, हमें कितने का पता करना है? 4370 का पता करना है।
जब आप इन सभी को काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 95% आएगा। यानी आप समझ जाइए कि ये वैल्यू सिर्फ 95% की है। 95% की कब होगी, जब उस पर 5% का क्या होगा, लॉस होगा। समझ गए मेरी बात को। जैसे मानिए अगर मैं बोलता हूं कि किसी वस्तु को मैंने जो है पहली बार बेचा था, कितने में, पहली बार मैंने उसको बेचा था 500 रुपए में, पहली बार 500 रुपए में, तो मुझे जो है वो प्रॉफिट हुआ था, कितने का हुआ था, 25% का हुआ था। समझ में आ गया। आज मैं उस वस्तु को बेचना चाहता हूं कितने रुपए में, 700 रुपए में, तो बताओ मुझे जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, हमसे ये पूछा गया। यही तो क्वेश्चन है। 500 रुपए में बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है, 700 रुपए में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा। मेरे भाई जो डेटा एक बार इस्तेमाल होगा ना, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा, उसको सबसे टॉप पे रखना। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का, 25% का। यानी बोलोगे 125%, 125%, और 125% का मान कितना है, तो 125% का मान 500 है। कितने का मान बताना है, तो 700 का मान बताना है, तो यहां पर गुना करो 700 के साथ। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 5 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, और 25 का 7 गुना कितना होता है, तो 25 का 7 गुना 175% होता है। कितना परसेंट होता है, 175%। 100 से ये जितना भी ज्यादा होगा वहीं आपका लाभ होगा, और 100 से जितना भी कम होगा वो आपका नुकसान होगा। 100 से कितना ज्यादा है, 75%, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 75% का आएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये सवाल आपको समझ में आया? अगला सवाल देखिए मेरा सेम तरीके से। किसी वस्तु को आप जो है 400 रुपए में बेचते हैं, कितने में बेचते हैं, 400 नहीं, आप मान लीजिए आप उसको 300 रुपए में, या 400 में ही आप उसको 400 रुपए में बेचते हैं, तो आपको लॉस होता है। कितने परसेंट का लॉस होता है, तो आपको 20% का लॉस होता है। अगर उस वस्तु को मान लीजिए आप 700 रुपए में बेचे, तो आप बताओ कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और जो भी होगा तो कितने परसेंट का होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, 400 में बेचा तो 20% का नुकसान, 700 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का फायदा या नुकसान, हमसे ये बताना है। ठीक है, कमांडो के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर, भैया यही तो इंपॉर्टेंट है, कर लो। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। चाहे फेज 9 की तैयारी कर रहे हो, कमांडो की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम कर रहे हो, आराम से जितना मैं बता रहा हूं और जितने मेरे नोट्स हैं, अगर आपने उनको पढ़ लिया तो हंसते खेलते पेपर आपका क्लियर होगा। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपको वो खुद बंदा करा रहा है जो खुद एक पेपर निकाले हुए है। और बात करते हैं आप कमांडो की, हमने तो इंडियन आर्मी का सीरियस वाला पोस्ट निकाला है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ठीक है, तो कमांडो तो कुछ है ही नहीं। सीजीएल में टॉप किया है तो एमटीएस और सीएचएसएल और सीपीओ तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। ठीक है, 200 में 227 नंबर गणित में आए हैं, तो 200 लाने की तो बात तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहां पर सवाल में, आपने बेचा कितने में, देखो नुकसान है 20% का, तो 20% का नुकसान है तो क्या बोलोगे, बोलोगे 80% का मान दिया है। 20% का नुकसान है तो बोलोगे 80% का मान, और 80% का मान कितना है जनाब, 80% का मान 400 है। कितने का मान निकालना है, तो 700 का मान निकालना है, तो 7 से क्या करो, गुना करो। यहां पे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 4 से काटोगे तो 20 बार में, और 20 इंटू 70 140%। 100 से ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे ज्यादा है। ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा। कितना ज्यादा है, 40%, तो बोलोगे सर यहां प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट का, 40% का हो रहा है। क्लियर है आपको ये सवाल? तो जरा प्रीवियस ईयर के एक सवाल को बनाएंगे। एमटीएस का एक क्वेश्चन था, 2 अगस्त 2019 को पूछा गया था। इसी तरीके से सेम सवाल पूछा गया था, किसी वस्तु को 2070 में बेचते हो तो 15% का प्रॉफिट होता है, अगर 1890 में बेचोगे तो कितने का लाभ या कितने का हानि होगा, बता दो जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल, कितने का लाभ या कितने का हानि होगा। लाइक जो है एकदम कमी नहीं रहनी चाहिए, लाइक बटन को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, बिल्कुल ये आपके हाथ में है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल लाल को जो है एकदम काला कर दीजिए, बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिए। समझ में आ गया मेरी बात को? चलिए, तो सवाल क्या बोला गया, बोला गया 2070 में बेचते हैं तो 15%। जो डेटा एक बार दिया जाएगा उसको ऊपर लिखो। प्रॉफिट है कि लॉस है, तो बोलोगे प्रॉफिट है, कितने का, 15 का, यानी 115%। 115% का मान कितना है, तो बोलोगे 2070 है। और कितने का मान पता करना है, तो 1890 का मान मुझे पता करना है। समझ में आ गया मेरा बात? ठीक है, आप काटिए, 0 से आपका कटेगा ये 0 बार में। देखो 9 से ऊपर वाला भी कट जाएगा और 9 से ये भी कट जाएगा। 9 से काटो, 9 दूनी 18 और 9 तिरके 27। 9 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। 23 से काटो तो 5 बार में कटेगा। 21 बचे कितना होता है, 105। बताओ बाबू, लाभ हुआ कि हानि हुआ? बोलोगे सर लाभ हुआ है। काहे, 100 से ज्यादा है ना, तो जब 100 से ज्यादा होता है तो लाभ तो होता है। और कितना ज्यादा है, 5%, यानी हो गया ऑप्शन नंबर सी, 5% का प्रॉफिट। समझे कि नहीं समझे, बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जियो हो बिहार के लाला, बिल्कुल भाई जियो हो बिहार के लाला, जियो तू 1000 साला, ठीक बा 1000 साल होता है ना। चलो आंसर बताओ, अगला क्वेश्चन। बहुत मजा ले तुम्हारा बाबू है बिल्कुल, आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी हमारे बिहार यूपी के भाई लोग हैं, जो भी हमारे छठ जो हैं जिनके यहाँ होता है, ठीक है, रवा लोग इनके ढेर सारा शुभकामनाएं हमारा तरफ से। हमारा पूरा टीम, हमारे पूरा परिवार के तरफ से छठ के बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और जाए लोगिन एकदम बढ़िया से छठ घाट पर काल पूजा करें लोगिन, आ छठी मैया से एकदम दुआ मांगे लोगिन कि हे छठी मैया अब की बेर तक हमार सरकारी नौकरी लगवा ही द। सरकारी बाबू अभी तक नहीं बनल, प्राइवेट बाबू तो बन चुकल बानी, अब तनी सरकारी बाबू भी बना दो, ठीक बा। समझ गए लोग इनका कहनी। हाँ तो चल अब सवाल पे तनी फोकस कर लो। सवाल पे बात करते हैं। तो बोला गया है नीरज किसी मोबाइल को 8% के गेन पर बेचता है। अगर वह उसको 75 रुपए ज्यादा में बेचे तो अब उसको 14% का गेन होगा। बता दो कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, चलिए कॉस्ट प्राइस बता दीजिए, कॉस्ट प्राइस क्या था। अब कुछ इस तरह के भी सवाल आपके सामने आते हैं। क्या आते हैं कि भैया नीरज जी हैं हमारे, मोबाइल बेचने निकले, 8% के लाभ पर बेचें। अगर 75 रुपए वो अधिक में बेच के चले आते ना तो उनको 8 के जगह 14% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 14% का लाभ होता। तो बताओ वो वस्तु जो था, जो भी मोबाइल था वो कितने का था? ठीक है, जो भी मोबाइल था वो कितने का था बता दीजिए। एकदम बढ़िया। अब आप एक बात बताओ जरा, आप अपने जगह पे, जब आप नीरज जी के जगह पे अपने आप को रखकर देखिए। आप बोलेंगे सर देखो लाभ हमको 8% का हो रहा था, थोड़ा सा कीमत जो सरकार दी है ना तो 8 के जगह पर अब 14% का लाभ हुआ। तो हम बोलेंगे बताओ कितना अधिक लाभ कमाए। तो बोलोगे पहले 8 कमा रहे थे अब 14 कमाए हैं, मतलब कितना अधिक कमाए हो? तो 6% का अधिक लाभ कमाए हो। यानी जो भी कीमत बढ़ाओगे वो 6% का मान होगा। जैसे पहले 10% का लाभ कमा रहे थे अब 20% का लाभ कमाओगे, यानी कितना अधिक कमाए? तो 10% का अधिक कमाए। और जो भी अधिक कमाओगे वो इस पैसे के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही तो वो रेट है जिसको बढ़ाने के वजह से अधिक लाभ मिला है। यानी ये जो 75 है ये कितने का मान है जनाब? तो बोलिएगा सर पहले 8 था अब 14 है, यानी ये कितने का मान है? तो 6% का मान है। और पता क्या करना है? पता करना है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। यानी 6% का मान देकर 100% का मान पूछा गया है। तो बता दीजिए सवाल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बोलो। 6 से काटोगे तो देखो 3 से काटो 2 बार में, 3 से कटेगा तुम्हारा 25 बार में, और 2 से काटोगे 50 बार में। 25 × 50, 25 × 5 125, 1250 रुपए उस वस्तु की क्या थी? तो कीमत थी, क्रय मूल्य थी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसी तरीके से एमटीएस का एक और धुआंधार प्रश्न, धुआंधार नहीं है बस बढ़िया सवाल, उसी कंसेप्ट पर आपको एक एक कंसेप्ट में कराते चलूंगा और उसके ऊपर उस तरह के सवाल को मैं कराते चलूंगा। इस बात को ध्यान रखिए। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और उस कंसेप्ट पर अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे साथ में, चाहे वो सीजीएल मेंस का हो, एमटीएस का हो, यूपीएसआई का हो, फेज 9 का हो, रेलवे का हो, कोई भी परीक्षा का हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हो। जब आप मेंस के क्वेश्चन सेकंडों में लगाते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है, और वो कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर बिल्ड करना है। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सवाल में क्या बोला गया है? एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है। ठीक है, यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य कितना होगा? समझ में आ गया बात? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर दे रखा है कितना? 180 रुपए। अब एक छोटी सी बात को समझने की जरूरत है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर क्या होता है? मान लो किसी वस्तु को 100%, मान लो किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हो तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कभी भी होता है तो 100% होता है, और आपने उसको 20% के लाभ पर बेचा, यानी आपने उसको 120% पर बेचा। तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 20% है। यानी कभी भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर होता है वो या तो प्रॉफिट परसेंट होगा और नहीं तो लॉस परसेंट होगा। समझ में मेरी बात आ गई? यानी डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो बराबर होता है लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट के। यानी जब भी आपके सवाल में दिया जाए कि भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर है, यानी ये 180 है, ये या तो लाभ के बराबर होगा और नहीं तो हानि के बराबर होगा। सवाल में लाभ दिया गया है तो किसके बराबर है? लाभ के। यानी ये 180 कितने परसेंट के बराबर है? तो 20% के। और हमसे पूछा क्या गया है? सेलिंग प्राइस। 100% किसी वस्तु का दाम होता है, 20% के लाभ पर बेचना चाहते हो, कितने में बेचोगे? तो बोलोगे
सर 100% की वस्तु होती है 20% का लाभ, यानी हम उसको 120 में बेचेंगे। 20 से काटो तो 6 बार में 18 छक कितना होता है 1008, 1080 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बूझे कि नहीं बूझे बता दो जल्दी से, समझ में आया बात? ठीक है, कोई परेशानी? अब मान लो किसी बच्चे को यहां पर गुना करने नहीं आता, बोलता सर देखो बात ऐसी, हमारा गणित है बहुत कमजोर, उसको समझने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन गणित को समझने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, हमको गुना करने नहीं आता, फिर भी हम उत्तर कैसे टिक करेंगे बिना गुना किए, उसका भी इलाज है हमारे पास। डिजिटल सम का नाम सुने हो? नहीं सुने हो तो आज सुन लो। ये संख्या का डिजिट का सम कितना है तो बोलोगे 9, और दुनिया में 9 से किसी भी संख्या को गुना कर दो, दुनिया में 9 से किसी भी संख्या को गुना कर दो, उसके डिजिट का सम हमेशा 9 होगा। पहले ऑप्शन का डिजिट सम कितना है 4 2 6 और 1 7 है, दूसरे का डिजिट सम 4 है, तीसरे का डिजिट सम 5 है और पहले का डिजिट सम 9 है। 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर उसका डिजिट सम 9 आता है, यानी पहला ऑप्शन सही है, बाकी कोई ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। क्यों मैं आपको बता रहा हूं डिजिट सम का कंसेप्ट? हो सकता है यहां पर 180 है और हो सकता है कल के दिन कुछ आपको भयंकर सा डेटा आ जाए। 1854 62 1 को गुना करना था किसके साथ? ठीक है, आपको 5 4 9 6 2 8 1 9, आपको मान लो गुना करना था 7 3 5 4 6 2 के साथ। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहां पर मेरे भाई, 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, और 4 ऑप्शंस में मान लीजिए कि पहले का डिजिट सम 5 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 9 है और चौथे का 2 है। डिजिट सम का मतलब सभी संख्याओं को जोड़कर एक स्थान पर लेकर आइए। अब आप सिर्फ पहले संख्या का डिजिट सम देखो, 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 2 8 1 9, 9 आ गया ना। 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना कर लीजिए, उसके डिजिट का सम 1 होता है, उसके डिजिट का सम 9 होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट। क्योंकि आप पहाड़ा देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरके 27, 9 चौके 36, सबको आपस में जोड़ो, इसका भी जोड़ 9, इसका भी जोड़ 9, इसका भी जोड़ 9, इसका भी जोड़ 9। 9 को दुनिया के किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर उसके अंकों का योग यानी डिजिटल सम हमेशा 9 आता है। तो 9 को किसी भी के साथ गुना करेंगे तो 9 आएगा, वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके अंकों का योग कितना होगा? 9 होगा। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? समझ में आ गया मेरी बात को? चलो, तो कहां काम आता है ये? वहां पर काम आता है जहां पर डेटा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टफ होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए। सवाल में बोला गया डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस इज इक्वल टू 96 रुपीज। इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? एकदम सरल और टुच्चा सवाल कि जब कोई वस्तु को 15% लाभ और 15% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। ठीक है, इसे अगर 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? मतलब कहानी क्या चल रही थी पता है? कहानी कुछ ऐसे चल रही थी कि पहले आप उस वस्तु को 17% के नुकसान पर बेच रहे थे। अब आपके जीवन में किसी का प्रवेश होता है, हो सकता है कोई अच्छा मित्र हो, जरूरी थोड़ी है हर बार वही होगी। ठीक है, कोई अच्छा मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकता है। तो आने के बाद क्या हो गया? 15% का आपके लाभ हो गया, और 15% लाभ होने के बाद अब आप उस वस्तु को 96 रुपए अधिक में बेच पाए। तो आपका एग्जामिनर बोला कि बताओ अगर तुम उसको 10% के लाभ पर बेचते तो तुम कितने में बेचते? मेरा एक बात समझो, जैसे मानो मैं अपने ऊपर ये उदाहरण लेता हूं कि पहले मुझे क्या होता था? 10% का हानि होता था। अब मैं उसी वस्तु को बेच रहा हूं तो मुझे 10% का लाभ हो रहा है। तो मैंने अपने अंदर सुधार कितना किया? ठीक है, मैंने अपने अंदर सुधार कितना किया? कोई भी वस्तु की कीमत कितनी होती है? तो 100% होती है। पहले मैं 10% के नुकसान पे बेच रहा था, यानी मैं 90% में बेच रहा था। अब मैं 10% के लाभ में बेच रहा हूं, यानी मैं 110% में बेच रहा हूं। तो मैंने अपने अंदर पुराने वाले रेट से नए वाले रेट तक जाने में कितने का सुधार किया? तो 20% का सुधार किया। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? मैंने अपने अंदर 20% का सुधार किया। उसी तरीके से ये व्यक्ति पहले 17% के नुकसान पर था, बाद में 15% का लाभ कमाया, यानी इसने अपन ये 70% ये 17% के गड्ढे को भी भरा। पहले तो ये अपने कर्जे को खत्म करता है, लॉस को खत्म करता है 17% को, और फिर 15% और कमाता है। यानी असल में जो इसने जो अपने अंदर सुधार किया है वो 17 और 15 32% का सुधार किया है। कितने का सुधार किया है? 32% का। और ये सुधार कब हो पाया है? जब वो 96 रुपए ज्यादा अंकित कर रहा है। यानी ये जो 96 रुपए हैं ये कितने का मान है? तो ये 32% का मान है। समझ में आया बात या नहीं आया? अब सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में रोज शाम 7 बजे ये क्लास चलती है, रोज शाम 7 बजे आप लोगों को रेगुलर रहना है। पूरे फाउंडेशन बैच में आपको कंप्लीट मैथ हो रहा है, एकदम बेसिक लेवल से फ्री में यूट्यूब पर सभी एग्जाम्स के लिए हो रहे हैं।
हैं और इसका डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का आपको जो है प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं, पूरे सीरीज देख सकते हैं, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये 32% का मान है और बोला क्या गया है, यदि उस वस्तु को तुम 10% के लाभ पर बेचते हो, वस्तु की कीमत कितनी होती है 100% और लाभ कितने का मिल रहा है 10% का, यानी 100% के वस्तु को 10% के लाभ पर बेचेंगे, यानी कितने में बेचेंगे 110% में। 32% का मान दिया है, 110 का बताना है, 32 से काटो 3 बार में, 110 इंटू 3 कितना हो जाएगा 330 रुपए, यानी हम कितने में बेचेंगे तो 330 रुपए में बेचेंगे। क्लियर है आपको, ये बताइए जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अंतर कितने का था, 17% वो और 15% वो, 32%। 32% का मान दिया है और हमें 110% का मान निकालना है। इसी तरीके से सीजीएल का एक और पूछा गया प्रश्न, पहले एमटीएस कराया आपको, अब सीजीएल करवा रहा हूं। सवाल में सिंपल इसी तरीके से बोला गया कि जब किसी वस्तु को तुम बेचते हो 15% के नुकसान पे, पहले क्या होता है, एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को कितने के नुकसान पे बेचता है तो 15% के, अगर वह 30.6 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 9% का लाभ हो जाता। अब बताओ अगर 10% के फायदे में बेचना हो तो वो उस वस्तु को कितने में बेचेगा? 10% के फायदे में बेचना हो तो वो उस वस्तु को कितने में बेचेगा? आपको एकदम सिंपल सवाल बोला गया है, बता दीजिए। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सवाल। देखो, पहले तुम्हें नुकसान कितने का हो रहा था तो 15% का, अब फायदा कितने का हो रहा है 9% का, तो 15% का नुकसान, 9% का फायदा, आपने कमाया कितना? तो आप बोलेंगे, देखो अगर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो बोलोगे किसी वस्तु की कीमत होती है 100%, पहले 15% के नुकसान पर बेच रहे थे यानी 85 पर बेच रहे थे, अब हमको 9% का लाभ कमाना है यानी 109% कमाना है। सुधार कितने का किया तो 15 यहां और 9 यहां, इन दोनों का अंतर कितना 24%। आप ऐसे भी समझ जाओ कि आपने अपने अंदर सुधार किया है 24% का, यानी ये जो 30.6 रुपए हैं ये 30.6 कितने के मान है तो बोलोगे सर 24% का मान है। आपको कितने का फायदा कमाना है 10% का। 100% की कोई वस्तु है, 10% का लाभ कमाना चाहते हो, कितने में बेचोगे तो बोलोगे सर 110 में बेचेंगे। कितने में तो 110 में। ठीक है, इसका दशमलव हटाओ यहां पर तो आ जाएगा तुम्हारा 0, 0 से 0 खत्म। 24 से काटोगे, 6 से काटो तो 51 बार में कटेगा और 6 से काटो तो 4 बार में कटेगा। ठीक है मेरे भाई, 4 बार में कटेगा। साफ तौर पर दिख रहा है कि यहां पर दशमलव आएंगे और दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। या आप ऐसे भी समझ लो, अगर आप इसको गुना नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी समझो कि आपका जो भी आंसर होगा वो 11 से कटेगा, ठीक है, और 4 से भाग होगा। 11 से कटने वाले 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं कटेंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में जो है दशमलव किसके पास है, क्यों? क्योंकि 4 भाग करेगा। देखो आपका जो संख्या है वो क्या है, आपका संख्या है 51 इंटू 11/4, यानी जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा और साथ में उसको 4 से भाग होने पर कुछ दशमलव देगा। ठीक है, यहां पर ये वाली संख्या भी 11 से कट रही है और ये वाली भी कट रही है, लेकिन दशमलव किसके पास है तो बोलोगे सर दशमलव सिर्फ इसके पास है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर है। मैं कहता हूं अगर आपको आलसीपना दिखाना है, कैलकुलेशन नहीं करना तो ऐसे कर सकते हो, बाकी कैलकुलेशन करना है तो किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने का ट्रिक आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप मेरी बात को जान लीजिए। जैसे मानिए मुझे गुना करना है 123 को 11 के साथ, मैं 1 सेकंड में इसको गुना कैसे करूंगा? दुनिया का सबसे आसान काम है 11 के साथ इसको गुना करना। बोलोगे सर सबसे पहले ये वाला अंक को लिखो 3, 3 का पड़ोसी कौन 2, तो 3 और 2 कितना हो गया तो 5 हो गया। 2 का पड़ोसी कौन 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, और फिर 1 हो गया। लो सर 1353 आंसर आ गया। बड़ी से बड़ी संख्या का भी आप 11 के साथ गुना कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 1 2 4 2 1 3 5 1 2 3 और इसको मुझे गुना करना है किसके साथ 11 के साथ। लो भैया 11 के साथ क्या बोलोगे? सबसे पहले इस वाले अंक को लिखो 3 और 2, 3 का पड़ोसी कौन 2, यानी 3 और 2 5 हो गया। 2 का पड़ोसी 1 यानी 3 हो गया। 1 का पड़ोसी 5 यानी 6 हो गया। 5 का पड़ोसी 3 यानी 8 हो गया। 3 और 1 4, 1 2 3, 2 4 6, 4 2 6, 2 और 1 3, और 1 का कोई पड़ोसी है नहीं तो बेचारा 1 अकेले आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या का भी 11 के साथ गुना आप सेकंडों में कर पाएंगे।
क्लियर हो गया बात आपको? बड़ी से बड़ी संख्या क्या भैया 11 के साथ आप गुना कर पाएंगे। तो अगर आप इसको 11 के साथ गुना करते तो बोलते सर 1 आएगा यहाँ पे, ठीक, 1 का पड़ोसी 5 है मतलब 6 हो जाएगा, और यहाँ फिर 5 आएगा तो 5, 561/4 कितना होगा? 140.25। समझ में आया बात? कितना होगा? 140.25। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है अभी बताओ तुरंत कि अगर मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं 6354, ठीक है, 635412, और मुझे इसको 11 के साथ गुना करना है, आंसर कितना होगा? आप सभी आंसर बता दीजिए जल्दी से, आंसर बताइए। इसको 11 के साथ गुना करने पे कितना होगा? अगर आप कंसेप्ट समझ पाए हैं तो आप उत्तर जरूर दे पाएंगे। आंसर बता दीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा भाई, हमारे 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल है और मैथ्स भाई आदित्य रंजन है। ये दोनों टेलीग्राम पर आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आंसर बताइए, 635412 को 11 के साथ गुना करने पर आंसर कितना होगा? बताइए जल्दी से, एकदम सिंपल, बहुत शानदार, सबके आंसर आने शुरू हो गए। यहां पर 2 लिखो, 2 जमा 1 3, 1 जमा 4 5, 4 जमा 5 9, 5 और 3 8, 3 और 6 9, और फिर आ जाएगा 6, 6989532, 6989532, ठीक है, 6989532। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत झक्कास एकदम, ठीक है, गर्दा उड़ा दिया आप तो। चलिए अब सवाल को देखिए, यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन, चलते चलते एक मेंस का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मेंस का सीजीएल मेंस का 12 सितंबर 2019 का क्वेश्चन, एकदम नए पैटर्न पे, पहली ही क्लास में आपको मेंस लेवल तक हमने करवा दिया। सोचिए कि आपके लेवल को हमें कहां तक ले जाने का सोचा है। सवाल में बोलता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16% कम बेचता है अपने क्रय मूल्य से। अगर वह 33 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसको 14% का लाभ होगा। उस वस्तु पर अगर वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बिकेगा? आप जरा इस सवाल पे फोकस करो। अभी ये सवाल में क्या लिखा हुआ है? तो सीजीएल मेंस लिखा हुआ है, और अभी सेम कुछ देर पहले ये सवाल में क्या लिखा हुआ था? तो सीजीएल प्री लिखा हुआ था, और फिर कुछ देर पहले आपने ये सवाल देखा था तो इसमें क्या लिखा हुआ था? एमटीएस लिखा हुआ था। यानी मेरे प्यारे भोले साथियों, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो एक बात समझ लो, एमटीएस में भी ये सवाल आया, फिर कुछ देर बाद देखो ये कब आया? एमटीएस में अगस्त में आया 2019 में, सेम सवाल, ठीक है, और फिर उसके बाद जून में ये कहां पर आया था? तो जून में सीजीएल में आया था, ठीक, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सेम सवाल सितंबर में कहां पर आया? तो आपका जो है सीजीएल के मेंस में आया। मतलब अगर हम बात करें तो लेवल में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें लेवल का कोई अंतर नहीं होता, वो सवाल एमटीएस में भी आता है, वही सवाल आपको सीजीएल प्री में भी आता है और वही सीजीएल के मेंस में भी आता है, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे भाई एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचें कि हमें टफ सवाल तो लगाना ही नहीं है, ये हमारे पल्ले का है नहीं। और जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि हम एमटीएस का सवाल क्यों लगाएं, ठीक है। आज के समय में सब एकदम मिक्स चल रहा है। भेलपूरी देखते हो ना, चना भी डालता है, नींबू भी डालता है, मसाला भी डालता है, तो यूं समझ लो एसएससी का सवाल पूरा भेलपूरी हो चुका है। सब कुछ पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना, ऐसी कहानी है। तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट लाने का काम मैं कर रहा हूं, बस आपको पढ़ते रहना है। पहले 16% कम में बेच रहे थे, अब 14% के लाभ पर बेच रहे हैं। यानी ये जो 33 रुपए है, ये 33 रुपए कितने का मान है? तो ये 16 रुपए का नुकसान भी भरेगा और 14% का लाभ भी कमा कर देगा, यानी ये 30% का मान है। ये जो भी मान है ये कितने का मान है? 30% का। और हमें पता करना है कितने का? तो कोई वस्तु 100% की है, 25% पर लाभ कमा रहे हैं, तो हमें 125% का मान पता करना है। बात खत्म। 3 से काटो तो 11 बार में कटेगा, और 11 का गुना अभी तो बताया, 5 का 5 लिखो, 5 जमा 2 7 लिखो, 2 जमा 1 3 लिखो, और 1 का 1 लिखो, और 10 है यहां पर तो दशमलव लगा दो। 137.5 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं पर होती है खत्म। अभी होने वाली है 8:30 बजे से अनिल जादव सर की एकदम जादू वाली क्लास, इंग्लिश की जबरदस्त क्लास होने वाली है, बिल्कुल एकदम कतई जहर वाली क्लास होगी। अनिल सर जो है यहाँ पर आ चुके हैं, तो 8:30 में आप सभी लाइव रहेंगे इंग्लिश के स्पेशल क्लास के लिए। साथ में आप जरूर बताएं, देखो जो क्लासेस का शेड्यूल है वो ऐसा है, रोज शाम 7 बजे मैथ्स की फाउंडेशन बैच चल रही है, और रोज शाम 8:30 बजे जो है वो इंग्लिश की क्लास चलती है, ठीक है। कल छठ पूजा है तो कल मैथ्स की क्लास नहीं होगी। मैं भी थोड़ा अपने परिवार के साथ छठ मना लूं। मेरा परिवार आप भी हो, मेरा परिवार अपना भी है, मेरा परिवार मेरा गुरुकुल भी है, ठीक है भाई। तो आप सभी
को फिर से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूं। कोई आपका सजेशन हो, कोई फीडबैक हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको पूरा पढ़ा जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे मैथ स्पेशल बैच लेना चाहते हैं हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, तो बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ है शेरशाह मैथ स्पेशल बैच 25 अक्टूबर को, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। फीस एकदम दुनिया में इतनी कहीं नहीं मिलेगी, इतनी कम फीस है 699 रुपए, ठीक है। कहां से डाउनलोड करेंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इन दो दिए गए नंबर पर इंक्वायरी फोन करके कर सकते हैं। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारे दो टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल, दोनों टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सीरीज चल रही है उसकी, और वीडियो को जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, धन्यवाद।